यह कैसी सीनाजोरी। अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद को बदमाशों द्वारा हमले का दे दिया रंग। कार सवार युवक भी हुआ था घायल। कार सवार युवक ने कहा उस पर दुकानदारों ने किया हमला। हमला करने वाले दुकानदार पर हो मामला दर्ज। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए व्यापारियों ने की अपनी दुकानें बंद। डीएसपी ने कहा सीसीटीवी फुटेज देखकर होगी कार्रवाई। व्यापारियों ने दुकान के बाहर कई कई फुट तक कर रखा है अतिक्रमण। नगर परिषद अतिक्रमण करने वालों पर सख्त करे कार्रवाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव ने व्यापारियों से दुकानें खोलने को लेकर की अपील। व्यापारियों से डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा हद में रहें व्यापारी, ना करें अतिक्रमण। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। साहब क्या कहना चाहोगे जो आज बाजार बंद है? देखिए, कल बाजार में शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहासुनी हुई है। लेकिन कहासुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राण घातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है। मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी, आपको पूरा न्याय मिलेगा। आपको किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और उसको जल्दी से जल्दी दोषी को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजेंगे और जो उसके उचित कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, उस कार्रवाई को बहुत जल्दी हम अमली जामा पहना देंगे। मैंने ये विश्वास दिलाया। बाजारों में जिस तरीके से अतिक्रमण है, आवागमन की समस्या है, तो लोगों को उसके लिए नगर परिषद क्या? देखिए, उसके लिए भी ऐसा है कि मैं इनको व्यापारी भाइयों से भी अपील करूंगा कि इनकी एसोसिएशनें बनी हुई है, मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ बिठा के इनको क्योंकि पहले भी मैंने इस बात को लेके किया था कि भाई कहीं छोटी सड़क है तो वहाँ 2 फुट का, कहीं चौड़ी रोड है तो 3 फुट का, 4 फुट का इनका जो है वो चबूतरा तय कराया था। लेकिन ये व्यापारी भाई भी अपनी बात को कई बार नहीं मानते हैं, ये भी अपने को अतिक्रमण में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि व्यापारियों के पास दुकानदार के ऊपर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और दुकानदार इसलिए नहीं आएगा, बाहर की दुकानें इसलिए फल फूल रही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की, साधन जाने की व्यवस्था है। तो इनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सड़क जितने भी चौड़े हैं उन सड़कों का भी ध्यान रखें, उन पर अपने ग्राहकों के लिए व्यवधान ना बनाएं, अपने सामान को अपनी दुकानों की हद में रखें। और एक बार में बैठ के कमेटी के ईओ के साथ भी, डीसी साहब के साथ भी, व्यापारी संगठनों के साथ भी 2-4 दिन के अंदर ही एक बैठक करा के इनको दोबारा से इनकी हद करके पीला लाइन लगवानी है, जो कुछ भी करना है वो इसको कराएंगे ताकि अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाए। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी हमारे ऊपर हमला किया है, तो इसके लिए क्या कहें? देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये पुलिस की जांच का विषय है। जो जानकारी आई है कि जब वो फिर गया, वो मार के भागा है, तो उसने अपनी कोई चोट लगाई है, वो भी एमएलआर क्या है, कितनी चोट है, वो भी पता लग जाएगा। और पुलिस, कोई चीज पुलिस से छुपती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाएगा कि उसको चोट लगी है यहाँ या वो गया है। वो कैमरे को भी एग्जामिन कर लेंगे, यहाँ पर कैमरे में पता लग जाएगा कि यहाँ से यदि वो सुरक्षित मार के यहाँ जो है व्यापारी को, करण को मार के गया है और यहाँ से ठीक ठाक गया है, तो कोई किसी ने नहीं मारा है, उसने अपने आप चोट लगाई है, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें भी किसी को संशय रहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत विस्तार पूर्वक बताई दी है। फिर भी जो पक्षों का झगड़ा हुआ है उसमें हम सीसीटीवी फुटेज को बिल्कुल खंगालेंगे और केस रजिस्टर हमने शाम रात को ही कर दिया था। और जो बदमाश हैं, जो शरारती हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले आदमी को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं सभी अपने पंजाबी मार्केट भाइयों को एक आश्वासन दिलाता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। हम बहुत जल्दी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे और सुचारू रूप से अपने बाजार को खोल करके अपना नियमित रूप से कार्य करें। देखिए, जिस प्रकार जो कल की घटना है वो बहुत दुखद है, क्योंकि रेवाड़ी में हमारा शांतिपूर्ण इलाका है, तो इस प्रकार की घटना घटित होती नहीं है। मगर क्योंकि अब ये घटना घट गई है तो इस पर उचित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी जो व्यापारी भाई चाहते हैं उसका समाधान हो, इसका हम आश्वासन देने आए हैं। कल पता लगा कल घटना घटी मगर पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण व्यापारी भाइयों ने बाजार बंद किया। वरना ये शनिवार रविवार का दिन तो काम का दिन होता है, क्यों बंद करेंगे? तो ये नाखुश थे पुलिस की कार्रवाई से,
हम यहाँ पर आए, हम सब ने बात की और ये व्यापारी भाइयों को आश्वासन दिया था, क्योंकि पुलिस में चाहे SHO हो, DSP हो, DC हो, SP हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। अगर ये उचित कार्रवाई तुरंत नहीं करते हैं, अगर लीपापोती करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो भी जिस व्यक्ति ने भी ये घटना की है वो बहुत ही शर्मनाक है। व्यापारी सबके भले में रहता है, लेकिन व्यापारी के साथ इस तरह की घटना दुखद मानता हूँ। और राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ जो है इसी कार्य के लिए बना हुआ है कि कहीं भी किसी व्यापारी के साथ कोई दुराचार होता है, अनाचार होता है या कोई परेशानी होती है, उस समस्या का निदान कराएगा और समस्या का हल कराएगा।